नमस्ते। आपको पता है सबसे बड़ा जोक क्या है स्पिरिचुअलिटी में? द सर्च फॉर गॉड। क्यों? बताता हूँ अभी। पहली बात तो ये, लाखों में 10 लाख में एक आदमी होता है जो उत्सुक होता है सच में परमात्मा को पाने के लिए। बाकियों को तो पता ही है कि हाँ वो है। थोड़े बहुत एथिस्ट हैं जिन्होंने मान रखा है नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं वो, बट मोस्टली ने मान रखा है हाँ है। कहाँ है? मंदिरों में है या फिर मस्जिद में है, बस है, उन्हें पता है। बट कुछ लोग हैं जो डिससेटिस्फाइड हैं इनसे, इन चीज़ों से, जो एक्चुअल में खोज में लगते हैं कि कैसा है या नहीं भी है, जो श्योर नहीं है दोनों के, नहीं होने के और होने के बीच में हैं जो लोग, जो एक्चुअल सीकर हैं। बहुत रेयर हैं ऐसे लोग। बाकियों ने तो हाँ है, मंदिरों में बैठा है, घंटी बजाओ, एक आधा नारियल फोड़ो, दूध चढ़ाओ, और वो हैप्पी, और हम भी हैप्पी। अब सर्च फॉर गॉड, द सर्च ऑफ गॉड इज द जोक। वाई? ना आपने उसे कभी देखा, ना आपने उसे जाना, आपको पता नहीं है कैसा दिखता है, कैसा है, और आप उसके सोचो लापता के पोस्टर लगवा दो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, सुलभ शौचालय के बाहर, मिसिंग पर्सन, मिले तो फ़ोन कर देना इस नंबर पे। अब आपको हुलिया नहीं मालूम, उसका कद काठी रंग कुछ पता नहीं है, बट आपने पोस्टर ज़रूर लगा दिए। ढूंढो इसे, सर्च करो इसकी। क्या ये हो पाएगा फिर ऐसे? फिर आप कह सकते हो नहीं, कृष्णा भगवान था या फिर शिवा भगवान था। तो 2000 साल, 5000, 7000 साल पहले की बातें हैं वो। वृंदावन में गायें चराते थे और घूमते थे। तो उनको अभी आप खोजने जाओ तो देखोगे रास्ते पे गायें राजस्थानी चरा रहे हैं, उनके पीछे गोपियां तो नहीं होती, गाड़ी जरूर होती है हॉर्न मारती हुई। कोई बांसुरी वासुरी तो नहीं, लठ लेके चलते हैं यूं करके। तो उनमें तो आपको कृष्णा नहीं दिखेंगे। अब शिवा है, आपने देखा नहीं होगा कोई आदमी गले में सांप लपेटे घूम रहा है जटाओं के साथ। तो फिर कैसे ढूंढे उसे, उसकी सर्च कैसे हो? और क्या श्योरिटी है कि कृष्णा और शिवा हुए भी हैं कि नहीं? श्योरिटी भी क्या है इस बात की? कैसे कहोगे आप 100% हाँ हुए? जो इतना ताम झाम सेट कर रखा है, वृंदावन जाओ या फिर मथुरा जाओ, हजारों मंदिर खोल रखे हैं गली गली में, क्या श्योरिटी है इस बात की? नहीं, महाभारत है हमारे पास, रामायण है हमारे पास। बट मान लो अगर जैसे J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखी है, ऐसे ही जिसने महाभारत लिखी है उसने एक लिखा होगा एक उपन्यास जिसका मेन कैरेक्टर हैरी पॉटर की जगह कृष्णा रहा होगा। अब मान लो आज के 5000 साल बाद
सारे जितने हम लोग हैं, हमारी पीढ़ियां पीढ़ियां पता नहीं कितने, कौन आएगा हमारी जनरेशन, उसको मिलती है वो किताब, तो वो तो मान लेगा ना कि हाँ हैरी पॉटर हुआ होगा। क्यों? जैसे जैसे उन्होंने कैसल के बारे में बात की है, या फिर झाड़ुएं और ये सारी, वो तो ढूंढने से मिल ही जाएंगी आर्कियोलॉजी में। तो क्या उस टाइम पे वो मान ले कि एक्चुअल में हैरी पॉटर था? अब जिसने महाभारत लिखी है वो होगा तो यहीं का आदमी, देख लिया होगा उसने, अच्छा हीरा कुरुक्षेत्र इसका नाम ले लेते हैं, अच्छा ये है, उसने उठा लिए होंगे कैरेक्टर्स और बना दी होगी एक। ऐसे ही हैरी पॉटर है, जैसे ऐसे ही शिवा का होगा। बट क्या गारंटी है कि वो एक्चुअल में आदमी रहे होंगे उस टाइम के? तो सर्च कैसे की जाए फिर परमात्मा की? जितना मैंने जाना उसका एक ही तरीका है, तुम परमात्मा को नहीं खोज सकते, परमात्मा तुम्हें खोजेगा। जिसको तुम जानते ही नहीं, कैसे पोस्टर लगाओगे तुम उसके, कैसे खोजने जाओगे उसको, जिसका हुलिया नहीं पता आपको, रंग रूप नहीं पता। हाँ, वो तुम्हें खोजता हुआ ज़रूर आ सकता है, क्योंकि उसको सब पता है। ऐसा कहा जाता है, ही इज़ ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट। तो उसको सारी नॉलेज है, तो उसको अच्छे से आइडिया है आपका, आपको कुछ नहीं पता। आपको कल के दिन का भी पूरा आइडिया नहीं है 100%। तो आपके तो बस के बाहर की बात। हाँ, उसको पता है, वो आ सकता है आपको खोजते हुए। बट वो कैसे आएगा आपको खोजते हुए? क्यों खोजे वो? आप में क्या है ऐसा जो आए वो आपके पास? क्या है आपके पास जो उसकी नज़रों में वैल्यू रखता हो? आपके मन में कितना प्यार है उसके लिए, पहली बात तो। जिनके लिए प्यार है उनके लिए कितना प्यार है एक्चुअल में? उसके लिए तो चलो फिर भी बहुत दूर की बात है। अपने बच्चों के लिए कितना प्यार है आपके मन में? अगर आप कह रहे हो कि हाँ है, बहुत प्यार है अपने बच्चों के लिए, तो एक बार जिस दिन आप उन्हें देख लोगे सिगरेट पीते हुए, या फिर वो करते हुए जो आप नहीं चाहते कि वो करें, आपको पता चल जाएगा कितना प्यार है आपके मन में उनके लिए। तो उसके लिए कितना प्यार है आपके मन में, तभी तो वो आए आपके पास। वरना क्या लेना देना उसे, आप अपना काम करो। तो सर्च उसकी तरफ से ही रहेगी आपके प्रति। हाँ, आप ग्राउंड प्रिपेयर कर सकते हो बस। और ग्राउंड प्रिपेयर करने का तरीका है उस जैसी क्वालिटीज़ अपने मन में लेके आना, जो उसमें क्वालिटीज़ हैं। क्योंकि आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता उनके साथ होती है जो आप जैसे लोग होते हैं। जो आपसे दूसरे होते हैं उनसे आप दोस्ती नहीं कर सकते। आप बैठना भी पसंद नहीं करोगे उनके साथ जिनके साथ आपका हार्ट मैच ना करे। तो वो आपके साथ तभी बैठना चाहेगा, आपसे दोस्ती तभी बनाना चाहेगा जब आप में उस जैसी क्वालिटीज़ होंगी। तभी वो आएगा। आप नहीं जा सकते क्योंकि आप जानते नहीं वो कैसा है, पहली बात।
वो आएगा कब आएगा? जब आप में उस जैसी क्वालिटीज़ होंगी, उस जैसी वैल्यूज़ आप में होंगी तब। अब उसकी वैल्यूज़ क्या हैं? वो ऋषियों ने भर भर के दी। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद, उसकी वैल्यूज़ बता रखी, उसका वर्णन अच्छे से कर रखा है। सत्य, अहिंसा नहीं। अहिंसा का मतलब किसी को मारना नहीं है, ये मतलब नहीं होता उसका। इट इज़ नॉट नेगेटिव ऑफ वायलेंस, but it is a heart full of love that cannot inflict pain upon others or oneself. That is ahimsa. सत्य, कितना सत्य बोलते हो आप? कितना सत्य है जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, उसके बीच में? कितने मास्क आपने पहन रखे? ब्यूटी की अप्रिसिएशन, कितना आप फूलों के साथ बैठ के बात करते हो, चांद को देख के खो जाते हो। मन बह जाता हो तुम्हारा कभी चांद के साथ देखते देखते देखते। तुम में क्या वैल्यूज़ हैं ऐसी जो तुम्हें वो सर्च करते हुए आए? कंपैशन है, एम्बिशन है, कंपैशन तो नहीं। लव है, लस्ट है, लव तो नहीं। फ्रेंडलीनेस है, ग्रीड है, फ्रेंडलीनेस तो नहीं। कौन सी क्वालिटीज़ हैं तुम्हारे पास जो आए वो तुम्हें खोजता हुआ? और जब तक वो वैल्यूज़ तुम क्रिएट नहीं करोगे अपने अंदर, उसका तुम तक आना इम्पॉसिबल है, और तुम्हारी सर्च उसको लेके हो नहीं पाएगी कभी भी पूरी। तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो जो बताई हैं, जिन जिन चीज़ों का वर्णन है आज तक ऋषियों के द्वारा ग्रंथों में, वो सारी जब आप वैल्यूज़ अपने मन में ले आओगे, देन ही विल कम। आपने ग्राउंड प्रिपेयर कर दिया है अब उसके लिए, तो वो आएगा। उससे पहले पॉसिबल नहीं। आप सोच रहे हो जैसे कि तैसे हो वैसे ही बने रहो, और एकदम से अचानक आसमान फटेगा, वो कृष्णा धरती पे उतरेंगे बांसुरी बजाते हुए, या फिर शिवा तांडव करते हुए ज़मीन फाड़ के निकलेंगे। नहीं, वैसा नहीं होगा। ग्राउंड प्रिपेयर करो। तो एक वैसे अल्टीमेट क्वालिटी एक ही है। सारी चीज़ें इतनी तो क्या क्या संभालोगे आप? एक क्वालिटी ले आओ, लव फॉर वन सेल्फ, not the other, just for oneself. That is more than enough, more than enough. Why? Because this is the only value that God has in Himself. He loves Himself. परमात्मा खुद को इतना प्रेम करता है, तभी तो प्रकृति में वही टूटा हुआ है दो में, कॉन्शियसनेस प्लस मटेरियल। और प्रकृति आपने देखी है कितनी सुंदर है। He loves to adorn himself. He loves himself. He cannot hate himself. If you can just cultivate this quality, this value in yourself, do not hanker for others.
and that is more than sufficient. And he will come. He will definitely come. Namaste.